आज मैं निःशब्द हूं। मेरी प्रार्थनाएं नेपाल की जनता के साथ, जिसे बार बार आपदाओं और तबाही का सामना करना पड़ता है। नेपाल में ये जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं, जिसमें मृतकों की तादाद 1000 तक पहुंच सकती है, 1000 तक, क्योंकि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और तबाही का जो मंजर दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, उससे पता चलता है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए होंगे। कम से कम 100 भारतीयों की भी मौत हुई है और यह महज शुरुआती आंकड़ा है। इनमें से अधिकतर वो भारतीय हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। यह तबाही जो नेपाल के रसुवा गढ़ी इलाके में आती है, लेंदे नदी में जो है, इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है इस फ्लैश फ्लड्स का। पूरी जानकारी डेटा के साथ आप मेरी आंखों में देख रहे होंगे दोस्तों। यहां नींद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पूरी रात सो नहीं पाया। ये तस्वीरें आपको सोने नहीं देती हैं। तबाही का ये मंजर, लोगों का दर्द, लोगों की चीख पुकार आपको सोने नहीं देता है। और रात भर दोस्तों ये वीडियोस मैं देखता रहा, क्योंकि आप तक सही तस्वीर मुझे सुबह पहुंचानी थी। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो 50 सेकंड का वीडियो है, ये सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है चाइनीज साइट से। और आप देखिएगा, पहली बार जब आप इस वीडियो को देखते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है मानो एआई जेनरेटेड वीडियो है या किसी हॉलीवुड डिजास्टर फिल्म का वीडियो है, मगर नहीं, यह कंफर्म्ड वीडियो है। और आप देख सकते हैं ये जो मड फ्लैश फ्लड्स आते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है। नीचे आप देख रहे होंगे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह दौड़ रहे हैं और उसके बाद पानी का एक सैलाब आता है और सबको बहा कर ले जाता है। आइए देखते हैं चाइनीज साइड का ये वीडियो। और अब मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं चाइना के गिरोंग पोर्ट में। जी हां, यह मंजर है चाइना का जो बॉर्डर पोर्ट है गिरोंग। यह है शिगात्से का वीडियो, जो कि सदर्न वेस्टर्न जिजांग ऑटोनोमस रीजन का है। यह वीडियो सुबह 10:30 बजे लिया गया था। देखिए किस तरह की तबाही हुई। आपने देखा होगा दोस्तों, लोग किस तरह से दौड़ रहे थे। और फिर आपने देखा होगा किस तरह से पानी का एक सैलाब आता है, काले पानी का एक सैलाब आता है, दीवारों से फूटते हुए काले पानी का सैलाब आता है। और लोग जो वहां पर दौड़ रहे थे, उनके पास कोई चांस नहीं था, क्योंकि आपने पानी के रौद्र रूप को देखा। अब मैं आपको नेपाल लेकर चलना चाहता हूं दोस्तों। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से परिवार के परिवार बह रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं। पीछे से आप उफनते पानी को देख रहे हैं, पानी के रौद्र रूप को देख रहे हैं। और फिर आप देखेंगे उस पानी के सैलाब में किस तरह से लोग बह जाते हैं। आई एम रियली स्पीचलेस लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम रियली स्पीचलेस। मैं निःशब्द हूं इस मंजर को देखने के बाद। देखा जाए।
Karen çabla, Karen çabla. Karen çabla, Karen çabla. Karen çabla, Karen. पानी के इस रौद्र रूप के सामने, इस गुस्सैल काले पानी के सामने ब्रिजेस ऐसे बह रहे थे, तिनके की तरह बह रहे थे, मजबूत ब्रिजेस बह रहे थे, उनकी कोई बिसात नहीं थी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें आप देखिएगा किस तरह से एक पूरा का पूरा ब्रिज बह जाता है पानी के इस रौद्र रूप के सामने। देखा जाए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक और ब्रिज किस तरह से बह गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, इस फ्लैश फ्लड में नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहां के हाइड्रो पावर प्लांट्स को कितना नुकसान पहुंचा होगा, कितनी बड़ी तबाही होगी। मैंने कहा नेपाल लगातार इस तरह से आपदाओं का, डिजास्टर्स का सामना करता रहता है, मगर यह जो आपदा आई है इसने नेपाल की जड़ों को पूरी तरह से हिला दिया है। नेपाल की जनता बहुत साहसी जनता है, उनमें शौर्य की कमी नहीं है, मगर फिर भी मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। आप जिन हालात से गुजर रहे हैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं एक और ब्रिज किस तरह से बह गया। द्वारेको पुल गई यस्तो पुरै पुरै सिंगै सिंगै हेर्नु पनि लग्यो सबै सबै लग्यो पुल जोरेको पुल आएर हानेर यहाँको पनि लग्यो। और जो अगला वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं ना दोस्तों, वो बहुत ही दर्दनाक है। आप देखिएगा पीछे से पानी का रौद्र रूप, मगर लोग वहां खड़े हुए हैं। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसका परिवार, उसकी बेटी चिल्ला रही है, शायद अपने पिता का नाम ले रही है, मगर वो हिल नहीं रहा है वहां उससे। वो हिलकर करे भी क्या? पानी का जो रौद्र रूप है उसके सामने कौन टिक पाएगा, कौन बच पाएगा? एक बेबस परिवार जो अपनी नियति स्वीकार कर चुकी है। देखा जाए। मैंने आपसे कहा दोस्तों, ब्रिजेस तिनके की तरह बह रहे थे। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह एक बहुत मजबूत ब्रिज है और आप देखिएगा फ्लैश फ्लड्स की इस ताकत के सामने वो बड़ा ब्रिज जो शायद वहां पर सालों से होगा, वो किस तरह से बह गया। ये दो किनारों को जोड़ता था।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कई लोगों की जीविका जिंदगी यहां से चलती होगी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में, मगर पानी की इस ताकत के सामने, उसके रौद्र रूप के सामने कोई नहीं टिक पा रहा। एक मजबूत ब्रिज किस तरह से बह गया, आइए देखते हैं। लाइभ यो चाहिँ है गाइस, यस्तो लाइभ छ। ओहो, पुरा ड्याम फुटेर आयो यार, पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर रहेछ। आमामामामामा ल, यहाँ हामीले अब ओहो यार, यो पुरै ड्याम फुटेर आएको, यो घर गयो यो। ल ल, ट्युसुली बजारै गयो यार। ल गयो यार। ओ ए सिलास, यता आऊ, यता आमामामा यार, बजारै गयो यार। यहाँ नबसौँ ल, अलि टाढा बसौँ, टाढा। यो पुरै ल, घरहरू जम्मै गयो ल। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको कुछ और वीडियोस दिखाऊं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा कि ये फ्लैश फ्लड्स आए कैसे, इसका एपिसेंटर क्या था और आखिर हुआ क्या, आखिर ये क्यों हुआ। ये तमाम सवालात हैं जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी हैं, इनके जवाब आपके लिए जानने बहुत जरूरी हैं। तो आइए इसे आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। ऑन योर स्क्रीन्स, भरोसेमंद खबरों और शुरुआती सैटेलाइट डेटा के आधार पर नेपाल का यह फ्लैश फ्लड तिब्बत सीमा के पास ऊंचे हिमालयी इलाकों से शुरू हुआ है। बाढ़ का शुरुआती इलाका लेंदे खोला यानी लेंदे नदी का कैचमेंट माना जा रहा है। यह जगह नेपाल चीन सीमा के पास रसुवागढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग से करीब 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। शुरुआती जांच के मुताबिक यह सिर्फ सामान्य मानसून की भारी बारिश से आई बाढ़ नहीं है। माना जा रहा है कि ऊंचाई वाले इलाके में बर्फ, चट्टानों और मिट्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नदी की घाटी में गिरा। इस गिरावट से या तो नदी कुछ समय के लिए ब्लॉक हो गई या फिर बड़ी मात्रा में पानी, बर्फ, पत्थर और मलबा एक साथ नीचे की तरफ धकेला गया। इसी वजह से पानी धीरे धीरे बढ़ने के बजाय एकदम तेज रफ्तार वाली फ्लैश फ्लड में बदल गया। इसके साथ बड़े बड़े पत्थर, कीचड़, बर्फ और मलबा भी बहता चला आया। और यह है आपके उस सवाल का जवाब कि पानी का यह रौद्र रूप क्यों, अचानक हमने पानी की यह ताकत क्यों देखी। इसलिए जी हां, आगे यह बाढ़ लेंदे नदी से भोटे कोशी नदी की तरफ बढ़ी और तिमोरे रसुवागढ़ी इलाके से नेपाल में नीचे की ओर आई। इसके बाद यह पानी और मलबा त्रिशूली नदी सिस्टम में पहुंचा। सबसे पहला और भारी असर रसुवा जिले में देखा गया। इसके बाद नीचे की तरफ नुवाकोट, धादिंग और त्रिशूली बेसिन के दूसरे इलाकों पर भी इसका असर पड़ा। इस घटना से गांव, सड़कें, पुल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले मैंने किया, क्योंकि यह सामान्य नदी की बाढ़ नहीं बल्कि मलबे से भरी तेज रफ्तार की लहर थी। शुरुआत में ऐसा लगा दोस्तों कि भूकंप आया और उसके चलते ऐसा हुआ। तो बड़ा सवाल कि क्या यह जो बड़ी तबाही हुई वो भूकंप का परिणाम थी? इस सवाल का जवाब, शुरुआत में एक और सवाल उठा था। करीब सुबह 8:37 एक झटके जैसे सिग्नल रिकॉर्ड हुआ था और उसके कुछ मिनट बाद बाढ़ की खबरें सामने आई। लेकिन बाद में यूएसजीएस की शुरुआती जांच में कहा गया कि यह सिग्नल किसी अलग भूकंप का नहीं बल्कि बर्फ चट्टान के बड़े हिस्से से टूटकर गिरने से पैदा हुआ कंपन हो सकता है। इसीलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि भूकंप ने बाढ़ पैदा की। अभी सबसे मजबूत थ्योरी यही है कि तिब्बत सीमा के पास लेंदे के ऊपरी इलाके में बर्फ और चट्टानों का बहुत बड़ा हिस्सा टूटा, जिससे पानी और मलबे की अचानक तेज लहर बनी और वही नीचे नेपाल में विनाशकारी फ्लैश फ्लड में बदल गई। हालांकि ठीक किस वजह से वो बर्फ और चट्टान टूटी, इसकी जांच अभी जारी है। इसीलिए इसे अभी पक्के तौर पर भूकंप से पैदा हुई ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहना जल्दबाजी होगा। अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अभी तो तबाही का मंजर मिल रहा है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। कई यूजर्स इस वीडियो को यह कहकर पेश कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया वो भी बाढ़ में बहकर मर गया। हालांकि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता,
क्योंकि वो व्यक्ति फिर ऊपर की तरफ भागता है, सुरक्षा की तरफ भागता है। हालांकि यह इस बात का प्रमाण नहीं कि वो व्यक्ति बच गया, मगर उसका फोन, उससे निकला वीडियो, अगर वो बह जाता तो ये फोन भी बह जाता। मगर ये वीडियो अपने आप में बहुत खतरनाक है। देखिए। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं और आप देख सकते हैं कुछ लोग सड़क से दौड़ रहे हैं। एक व्यक्ति वहां पर मौजूद है और उस व्यक्ति की ऊंचाई पर ही आप देख सकते हैं फ्लैश फ्लड्स को। मैंने कहा ना दोस्तों, ये तमाम तस्वीरें देखकर कई बार ऐसा लगता है कि आप किसी हॉलीवुड डिजास्टर फिल्म को देख रहे हैं। एआई जेनरेटेड है और रात भर मैंने पड़ताल की है ताकि आप तक कोई झूठी खबर ना लाई जाए, कोई पुराना वीडियो ना लाया जाए। इस बात की कोशिश मैं लगातार कर रहा हूं। हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, मगर मैं पुरजोर कोशिश कर रहा हूं। आइए देखते हैं ये वीडियो। Oh my god. Oh boy. Lama. खोला हेर्नु गाइस, खोला। Oh my god, oh my god, मार्यो। मार्यो, भाग केटा हो, भाग। कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो हेलीकॉप्टर से लिया गया है। यहां पर कुछ लोगों की पहचान छुपाई गई है, लोग रो रहे हैं। मगर इस वीडियो में आप दो तस्वीरें देखेंगे। रोते हुए लोग जिन्हें बचा लिया गया है, जिनके रिश्तेदार शायद मारे गए हैं, और दूसरी तरफ किस तरह का तबाही का मंजर था, देखा जाए। और अब जाते जाते दोस्तों, अब तक की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है हमें अलग अलग जगह से आपकी स्क्रीन पर, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो मृतकों का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं यह महज शुरुआती है। यह तादाद बढ़ सकती है और मैंने आपको वार्निंग दी है कि मृतकों की तादाद 1000 तक पहुंच सकती है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा। आपके स्क्रीन पर नेपाल में अचानक आई भयंकर बाढ़ से कम 160 लोगों की मौत हो गई है। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ में कई गांव बह गए, सड़कें, पुल और पावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान हुआ है। नेपाल पुलिस के मुताबिक बुधवार देर रात तक 157 शव बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस अभी भी खतरे वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। नेपाल के टूरिज्म मंत्रालय के मुताबिक बाढ़ के बाद करीब 403 पर्यटकों का पता नहीं चला है। इनमें से 341 विदेशी पर्यटक हैं।
इनमें से 142 भारतीय बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, मलेशिया, नेदरलैंड्स, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के नागरिक भी लापता हैं। नेपाल पुलिस के 28 जवान भी लापता बताए जा रहे हैं। सीमा के दूसरी तरफ तिब्बत के ग्योरांग इलाके में भी भारी तबाही हुई है। चीनी अधिकारियों के मुताबिक वहां कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है और 265 लोग लापता हैं। चीन के सरकारी मीडिया सीसीटीवी के मुताबिक मौत और लापता लोगों की सही संख्या की अभी पुष्टि नहीं की जा सकती। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने इस आपदा के बाद पूरे देश से एकजुट रहने की अपील की है। चीन के ग्योरिंग पोर्ट पर भी भारी भूस्खलन हुआ है। इससे शिगात्से इलाके में सड़कें, कम्युनिकेशन और बिजली ठप हो गई है। और आज दिन भर अपने मंच पर मैं नेपाल में आए इस फ्लैश फ्लड से जुड़ी जानकारी, वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूंगा। और एक बार फिर नेपाल की जनता के साथ मेरी दिली प्रार्थना, ईश्वर आप सबको हिम्मत दे, साहस दे, शौर्य दे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।